कौन सा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर बताइए? 15 16? सर इसका 14 नंबर है इसका। 14 नंबर। द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 14। हाँ, find the magnitude of the two forces such that if they act at right angles their resultant is 10 newton, but if they act as 60 degree the resultant is 13 newton। यही है ना? है ना? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें यस सर। एक्चुअली में दो इक्वेशन बनेंगी। ये पैरेललोग्राम लॉ से लगेगा, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस हैं और उनका रिजल्टेंट दे रखा है। पहले बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस सच दैट इफ दे एक्ट एट राइट एंगल, यानी R इक्वल्स टू सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, R इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पे P का P मान रख लो, P, ठीक है। उसके बाद सर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, जैसे जो आर का मान है सर, ऐसे बुक में भी हमने सर मतलब देखा था, तो मतलब पहले सॉल्व किया था, बट आंसर बहुत मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद सर मैंने बुक पे चेक किया, तो जो रिजल्टेंट दिया है 10 न्यूटन, तो सर उसकी जगह √10 है, एंड जो सेकंड 13 न्यूटन है, तो उसकी जगह पे √13 है। अच्छा, ऐसे कुछ है, √10 और √13 करके है। तो इसमें मैंने आंसर यस नहीं सर। लिखा बेटा, इसमें मैंने आंसर नहीं लिखा है बेटा, ठीक है। तो आप बुक के आंसर से तो डिफरेंट हो गई होगा, सॉल्व नहीं हो पा रहा क्या ये? सर वैसे सॉल्व हो गया नहीं फिर तो। सॉल्व हो गया था, आंसर आ गया था ना, कि नहीं आया था आंसर? क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है, इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मैंने, बाकी तो मैंने आंसर दिया ही है, इसमें तो आंसर ही नहीं दिया मैंने। तो इसमें वैसे ही करना है बेटा, दो इक्वेशन बनानी है R1 R2 की, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर नहीं सॉल्व हो तो बताओ मुझे, कोई और डाउट बताओ 14 14 के अलावा। सर सेकंड असाइनमेंट में। सेकंड असाइनमेंट कौन सा दिया था मैंने? असाइनमेंट में सेकंड कौन सा दिया था मैंने, जो मैंने बोर्ड में लिखा था जिसमें क्या? क्वेश्चंस थे। नो सर। यही पीडीएफ तो है, और कोई दूसरी पीडीएफ नहीं सर, एक और पीडीएफ भेजी थी मैंने। यस सर। तो देखते हैं, हम फोन कर देते। यस सर, यही वाला। व्हाट्सएप करो जरा वो पीडीएफ बेटा, देखो दिखाओ, बताओ, मैं बताता हूँ। पीडीएफ कुलदीप के पास होगा सर। किसके पास होगा? कुलदीप पीडीएफ भेज दो। कुलदीप जरा व्हाट्सएप कर लो जरा। फोन से चला रहे हो कि लैपटॉप से चला रहे हो कुलदीप? फोन से चला रहा है। फोन से चला रहा, अच्छा ठीक है, चलो देख लो एक बार, नहीं हो पाएगा तो बताना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने भेज दी। हाँ ठीक है, आ गई है, अच्छा हाँ, अच्छा एक पेज की है ये। यस सर। दो मिनट रुको, मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये कोरोना के लिए दिया था मैंने, जब आप लोग छुट्टी हो गई थी ना, इसलिए दिया था। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इस स्क्रीन को शेयर को कर रहा हूँ। सबको दिखाई दे रहा है सर? यस सर। यस सर। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर था बताओ जरा? सर इसमें 6 नंबर है, 7 नंबर है, एंड 9 नंबर है।
6, 7, 9। चलो मैं देख लेता हूँ। पहला नंबर 6, द फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स सिस्टम। 30 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 35 न्यूटन ड्यू नॉर्थ वेस्ट, और 50 न्यूटन ड्यू ईस्ट, एंड 16 न्यूटन ड्यू 45 डिग्री होगा, ये 450 नहीं होगा, 45 डिग्री वेस्ट यस ऑफ सर। साउथ। ठीक है, उसके बाद 32 न्यूटन ड्यू 75 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये होगा। समझ में आया? तो कैसे यस करना सर। है, देखो इसमें कैसे करना है। 30 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 30 न्यूटन का मतलब है कि 30 न्यूटन उसका फोर्स है, और ड्यू नॉर्थ का मतलब है कहाँ जा रहा है, वो ऊपर की दिशा में, जम्मू नॉर्थ कश्मीर की में। तरफ जा रहा है डायरेक्टली। ठीक है, यस सर। समझ में आया? जम्मू कश्मीर जा रहा सीधे। यस सर। यस सर। यस सर, यस। ठीक है, इसके बाद 35 न्यूटन ड्यू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है बेटा कि जितना ही नॉर्थ में है उतना ही वेस्ट में है, यानी वेस्ट हो गया आपका गुजरात और नॉर्थ हो गया आपका जम्मू कश्मीर, तो दोनों के बीच में, यानी कहाँ, राजस्थान की तरफ जा रहा है ये, पंजाब। ठीक है, 35 न्यूटन का फोर्स जो है वो कहाँ जा रहा है, पंजाब की डायरेक्शन में जा रहा है। इसको मैं एनोटेट करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये फोर्स है, ठीक है, ठीक, तो इसमें पहला फोर्स जो जाएगा वो यहाँ जाएगा, दूसरा फोर्स जाएगा वो नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, तो पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और ईस्ट मतलब पूर्व की दिशा में, सॉरी उत्तर और पश्चिम की दिशा में, यानी ये डायरेक्शन जाएगी। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। बस ठीक है। उसके बाद है 15 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 15 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई, तो 15 न्यूटन का फोर्स जो होगा वो यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 न्यूटन। ठीक है, ये 15 न्यूटन ड्यू ईस्ट हो गया। उसके बाद है 16 न्यूटन ड्यू 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। समझ रहे हो? 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, पहले ये देखना है, समझना। 16 न्यूटन तो लगा देंगे, लेकिन 45 वेस्ट ऑफ साउथ, यानी ये हो गई डायरेक्शन आपकी वेस्ट। ठीक है, और ये हो गई आपकी साउथ। तो ये बोल रहा है कि हाँ, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से 45 डिग्री। समझ में आया? साउथ से 45 डिग्री, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा ये आपकी साउथ से 45 डिग्री। समझना इस चीज को, क्लियर? साउथ से 45 डिग्री, कितने न्यूटन का फोर्स, 16 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, यस। तो ये जो बोलता है लैंग्वेज, इसको समझा करो, वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से 45 डिग्री। लेकिन ये 45 है तो टोटल 90 होता है, तो ये भी 45 45 दोनों ही 45 हो गए। तो इट इज अ वेरी इजी कि आप चाहे इससे लो चाहे इससे लो, अगर इससे भी ले लेते हो गलती से तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, उससे मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 45 की जगह अगर 40 न्यूटन होता है या 50 न्यूटन होता, 50 एंगल होता, तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद है 32 न्यूटन ड्यू 75 नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, 32 न्यूटन ड्यू 75 न्यूटन ड्यू नॉर्थ वेस्ट। अब ये बोला 75 डिग्री ड्यू नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। नॉर्थ क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। समझना चीज को बेटा, ड्यू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाने वाला फोर्स। ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ड्यू नॉर्थ वेस्ट, यानी आपका ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस विल इक्वल टू 75 डिग्री। 75। ठीक है, ड्यू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, कोई कहेगा कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 45 डिग्री है। लेकिन जब वो बोलेगा कि ड्यू नॉर्थ वेस्ट, यानी किधर की तरफ बढ़ रहा है, वो वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, किधर की तरफ बढ़ रहा है, वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एंगल वाइज इस तरीके से ड्यू नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और ड्यू नॉर्थ ईस्ट किधर की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज हो गया ड्यू ड्यू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ड्यू नॉर्थ ईस्ट। यानी जब भी कोई एंगल लेंगे तो हम इधर से इधर की तरफ लेंगे और इधर से इधर की लेंगे, जब लिखा हो क्या ड्यू नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो आपका ये एंगल 75 डिग्री होगा। क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? हाँ, पांच इसमें फोर्सेस है, पांचों फोर्सेस को क्या करना है,
अब इसको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, उसके बाद रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो 5 फोर्सों का आपको सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई करके फिर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, उसके बाद वो उसका थीटा निकालना है सिग्मा एफ वाई अपॉन tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स करके निकालना है ना। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7वें की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइट fixture weighing 50 Newton hangs from a point C by two string AC and BC. The string AC is inclined at 60 degree. यहाँ पे 60 डिग्री ले लो, ठीक है, 600 नहीं होगा, 60 डिग्री ले लो, ठीक है, 60 डिग्री to horizontal and BC as 45 degree to the horizontal, ठीक है। ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, जीरो लास्ट वाला कैंसिल कर देना, वो डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री टू वर्टिकल, डिटरमाइन द फोर्सेस इन स्ट्रिंग AC एंड BC। क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लाइट सर weighing 50 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट C, यानी एक पॉइंट है C, सपोज करो ये C पॉइंट है और वहां से दो स्ट्रिंग जा रही हैं, ठीक है, कैसे जा रही है, AC और एक जा रही है BC, यानी एक जा रही है A, इसको मान लो B, ठीक है। AC और BC हो गया, AC और BC। द स्ट्रिंग AC इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री टू, हाँ, AC जो है वो कितनी है, 60 डिग्री कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, इस तरीके से। और BC क्या है, 45 डिग्री टू वर्टिकल, यानी ये जो है वर्टिकल से है 45, समझना इस चीज को, ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ से 45 डिग्री है। क्लियर? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ, 45 डिग्री इससे वर्टिकल से। डिटरमाइन द फोर्सेस इन स्ट्रिंग AC एंड BC। तो आपको क्या करना है, अब इसमें एक चीज और है, अभी एक चीज और बोल रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइट है वो 50 न्यूटन हैंग हो रही है फ्रॉम पॉइंट C। तो हमने क्या किया है, इसको बना दिया, क्या उल्टा भी बना दिया है, क्या बना दिया हमने, उल्टा बना दिया है। तो आपको इसको क्या करना है, सीधा बनाना है। अभी मैं इसको क्लियर और ड्राइंग कर देता हूँ। तो आपको क्या बनाना है, आपका जो पॉइंट है वो इस तरीके से है, ठीक है, वो इस तरीके से है, ये पॉइंट C है और इससे हमने लटका दिया क्या, एक बल्ब लटका दिया है, ठीक है, यहाँ से एक क्या बल्ब लटका दिया है, ठीक। और इसका वेट कितना है, 50 न्यूटन का। और अगर ये C पॉइंट है तो ये A और ये हो गया B, ठीक है। और एक AC का एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 है, समझना, और BC का एंगल वर्टिकल से 45, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या लगाओगे, इस C पॉइंट को कंसीडर करोगे इक्विलिब्रियम के लिए। तो एक लाइन कहाँ जाएगी, एक टेंशन इसमें जाएगी, एक टेंशन इसमें जाएगी और एक टेंशन इसमें जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब आपके ये एंगल निकल जाएंगे। अब इसका डायग्राम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक एंगल इधर जा रहा है, ठीक है, एक फोर्स आपका टेंशन का इधर चला जाएगा, ठीक है, और एक फोर्स नीचे लग जाएगा, ठीक है सर। इसमें लामी लग जाएगी सर? हाँ, लामी लग जाएगी आसानी से। और इसको इधर बना देंगे तो ये वाला जो आपका हो जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बराबर ही होगा। और ये 60 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। 60। हाँ, इसको क्या मान लोगे, टेंशन पूछ रहा है ना, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फोर्सेस इन स्ट्रिंग AC एंड BC। तो इसको मान लो फोर्सेस F, इसको नाम ले लेना FAC, और इसको क्या ले लोगे, FBC, ठीक है, FBC। और ये कितना दिया हुआ, ये 50 न्यूटन आपका पहले से ही गिवन है, ठीक है, 50 न्यूटन। तो आपको नामित लगा देनी है इसमें, ठीक, ठीक है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो इसको क्लियर कर देते हैं।
अब आपका 7वां हो गया। फिर उसके बाद 8वां क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स, एक्सप्लेन द फोर्स सिस्टम। 9वां क्या है, a string ABCD suspended from two fixed point A and D, it carries two weights 800 Newton and 800 Newton and W at B and C respectively. The inclination of, अच्छा W दे दिया उसको 800 न्यूटन एंड W न्यूटन दे दिया रखा है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, BC and the inclination of BC is vertical is 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा and AB is a 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा ABC is a 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है, फाइंड द टेंशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ W, यानी W का मैग्नीट्यूड भी बताना है और डिफरेंट पार्ट्स में टेंशन भी बतानी है। सबसे पहले एक बात करते हैं, स्ट्रिंग ABCD की बात कर रहा है, तो हम इसको मान लें स्ट्रिंग ABCD, ABCD दोस्तों इस तरीके से हो गई, ये हो गया A, समझना इस चीज को, A B C और D, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। अब बोल रहा है कि सस्पेंडेड फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, तो आपका फिक्स पॉइंट कौन से हैं, एक ए है फिक्स पॉइंट और एक बी है, डी है, हाँ ठीक है। इसको हमने ये इस तरीके से फिक्स कर दिया, समझना, इसको हमने इस तरीके से फिक्स कर दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया डी, ठीक। उसके बाद ये बोल रहा है कि इट कैरीज टू वेट्स 800 न्यूटन एंड W एट बी एंड सी, एक पे कितना ले रहा है ये न्यूटन, 800, ठीक है, और एक पे कितना ले रहा है ये W, कितना ले रहा है W, एक पे 800 एक पे W न्यूटन, B एंड C रिस्पेक्टिवली, B और C पे दोनों पे, ये आपका C पॉइंट है, ठीक है। B पे और C पे दोनों पे कितना है W, B पे 800 है और इस पे W है C पे, लिखा है। फिर द इंक्लिनेशन ऑफ DC टू वर्टिकल इज 600, इंक्लिनेशन ऑफ DC फ्रॉम वर्टिकल, यानी इंक्लिनेशन जो है DC का वर्टिकल से कितना है 60 डिग्री, दिस एंगल इज नोन एज 60 डिग्री, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद है एंड AB इज 30 डिग्री, AB का कितना है, AB का 30 डिग्री है वर्टिकल से, ये भी वर्टिकल से ही बता रहा है, तो ये जो एंगल होगा AB का वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यस सर। उसके बाद एंगल ABC इज 150 डिग्री, ABC यानी इसका एंगल बात कर रहा है, ये एंगल बोल रहा है 150 डिग्री, समझना, ठीक है। यस सर। अब आपका ये जो डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से बना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें लामीज लगानी है, लेकिन कैसे लगाएंगे, पहले हमें FBD बनाना है। यहाँ पे बेटा पहले FBD किसका बनेगा, पहले B पॉइंट का बनेगा फिर C पॉइंट का बनेगा, दोनों का FBD अलग अलग बनेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे हम सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर। यस सर। हाँ तो पहले B का FBD बनाते हैं, तो B का FBD बनाने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी और तीसरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद इसको हमने दे दिया 800 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हमने इसको दे दिया B, इसके बाद हमने दे दिया A और इसको दे दिया A, ठीक है। तो इसका एंगल A वर्टिकल से 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री हो जाएगा, या वर्टिकल से ही हम हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, इसको हमने क्या कर दिया 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना कर दिया हमने, कितना कर दिया 60, कितना हो गया बेटा, हेलो, यस सर। ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया यस सर। 90, 90 क्यों हुआ, क्योंकि 800 हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकल ही है ये, और ये क्या है, ये आपकी लाइन है, इसलिए 90 हो जाएगा। अब ये कितना दे रखा है 150, 150, ठीक है। तो ये वाला कितना बचा, 800 और C के बीच वाला कितना बचा, कैलकुलेट करो, 90 90 सर। 60, 90 प्लस 60 कितना हुआ 150, और 150 कितना हुआ 300, और 360 में से
300 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 60। 60 ये जो बचेगा, एंगल 60 बचेगा 60, ठीक है, यानी 60 800 और ये 600 बचेगा। का एंगल कितना हुआ? 60। तो यानी जो ये लाइन बीसी लाइन है वो अच्छा, वो कैसी होगी? वो नीचे की तरफ जा रही होगी इस तरीके से, समझ में आया? ये इस यस तरीके सर। से, समझ में आया? ये इस तरीके से लाइन कही जा रही होगी, ठीक है, क्लियर? यस सर। तो सॉरी, अंडू कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लाइन जा रही होगी, ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट वाले का बनाते हैं, तो सी पॉइंट का बना देते हैं। सी पॉइंट के लिए सी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं ये, और एक लाइन हम क्या करते हैं इधर की तरफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इससे। ये स्पीकर म्यूट करवा दीजिए सबके। हाँ स्पीकर बेटा सब लोग म्यूट कर दो, दिक्कत आ रही है शायद। अपने ही तभी बोलो जब बोलना हो तब स्पीकर ऑन करो। और ये कोई ड्रॉ ना करे इस पे, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। कोई ड्रॉ करना चाह रहा है क्या? सर कोई सॉन्ग बजा रहा है। सॉन्ग बजा रहा? सॉन्ग तो नहीं सुनाई दे रहा बेटा। कार्तिक जय कुमार, कार्तिक जय कुमार, अपने स्पीकर ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, ठीक है। जब जब बोलना हुआ करें तब आप। वीडियो भी बहुत लोगों की जय ऑन, जय जय सर है। हाँ जय भी है कार्तिक भी है, ऑन रख के अपने माइक। जरूरत पड़े तो ऑन कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। चलो समझ लो क्वेश्चन, नहीं तो फिर समय हो जाएगा, है ना। वैसे भी 40 मिनट का रहता है लेक्चर, है ना, 40 मिनट से ज्यादा हो नहीं पाता, है ना बेटा। तो आगे देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, अब सी पॉइंट का मैंने सी डी लाइन ड्रॉ कर दी और नीचे वेट लगा दिया डब्लू, ठीक है, समझ में आया? ये डब्लू मैंने वेट लगा दिया, और यहाँ पे कितना है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये जो फोर्स है, अब ये ध्यान देना, इसकी मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन जो होगी, अब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा बेटा? ये 30। ये चीज सबके समझ में आई कि नहीं आई? सबके समझ में आई ये बात? ये 30 हो गया, लग रहा है कुछ नहीं है। यस सर। सबके समझ में आ गई? ब्रिजमोहन पाल समझ में आ गया? यस सर। हाँ ये 30 कैसे हुआ, समझ में आ गया? इधर किससे था? ये वर्टिकल से एंगल था, और इधर किससे हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल से हमने दे दिया, ठीक है, इसलिए 30 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये 30 एंगल हो गया। अब बात आती है कि इसका एंगल, टाइम 10 मिनट बचा है उसका लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसका एंगल ये कितना होगा, ठीक है। ये कितना एंगल होगा ये आपको बताना है बेटा। तो ये कितना होगा, कोई बता सकता 150। है? ये 150 हो जाएगा इतना, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा। सोचो सोचो, 180 माइनस 180 में 30 माइनस करोगे, ठीक है। तो अभी आपका जो एंगल था वो कुछ 150 वाला ये था बेटा, समझना, ये 150 था, ठीक है, ठीक है, ये 150 था। और एक दो यहाँ से जैसे जा रही थी। तो अब आपसे हम पूछ क्या रहे हैं, अब आपसे हम ये वाला एंगल पूछा, ये एंगल 180। है 180। नहीं नहीं नहीं, 180 अरे मतलब 150 तो ये 150 है, ये वाला 150 है, ये एंगल पूछ रहे हैं हम आपसे, यस सर। ये पूछ रहे हैं हम आपसे, 30 हो जाएगा। हैं? 30। 30। ये एंगल आपका 30 है, ठीक है, ये यस सर। 30 है। यस सर। ये एंगल आपको पता ही नहीं है। ये एंगल जब यस सर। निकलेगा तभी तो निकल पाएगा ये, कि नहीं? यस सर। हैं? यस सर कर रहे हो और बता नहीं पा रहे हो, 120। हैं? देखो इसको अगर हमने मिला दिया ऐसे, क्या बन गया? ये क्वाड्रेटर बन गया, चतुर्भुज। यस
चतुर्भुज बना कि नहीं बना, जल्दी बताओ। हाँ सर। हाँ तो 150 एक एंगल हो गया ये, दूसरा एंगल कितना हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। तीसरा एंगल कितना हो गया, 30 हो गया ये। तो चौथा वाला एंगल कितना बचा, 150 प्लस 90 कितना हुआ, 240 है 240, 240, 360 में, और टोटल एंगल का सम कितना होता है चतुर्भुज का, 360, और 360 में कितना, 120 सर। कितना 120 सर होगा। 120। 120 बचा ना, यस सर। यस सर। ये 120 बचा, 360 माइनस 240, 120। तो ये एंगल जब 120 हुआ तो कितना बचा, ये 120 और प्लस 30 150, और ये कितना बचा, ये भी बचा 30, कितना बचा 30। 30। सर 30 कह तो रहे थे। 30 कह रहे थे, अच्छा ठीक है चलो। यस सर। तो जिन्होंने निकाल लिया, सर ये तुक्का मार रहा था, तुक्का मार रहा था सर। हाँ तुक्का ही मार रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इस तरीके से तुक्का निकाला मारना था लेकिन कंफर्म तो था। हाँ तो ये अब ये 90 हो गया, ये बचा 90 और ये बचा 90। अब इसको सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपका 800 दिया हुआ है, लामिस लगा दोगे इसमें भी और लामिस लगा दोगे इसमें भी, ठीक है। यस सर। अब कोई दिक्कत, नहीं। अब ये सॉल्व कर लोगे। कर यस लेंगे सर। हाँ तो सॉल्व करके A4 सीट में, ठीक है, मुझको स्कैन करके, ठीक है, मुझको स्कैन करके भेजते रहो, ठीक है, ताकि मैं डाउनलोड कर लूँ, ठीक है, ताकि आपको चेक भी करके वापस कर सकूँ, ठीक है। स्कैन करके भेजना सर, स्कैन करके भेजना सर। हाँ स्कैन कर सकते हो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे शो भी कर देना, अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे जब चैट होगा तो आप शो कर सकते हो। कितने पार्टिसिपेंट है, 16 है, 17 थे अभी। ये असाइनमेंट क्वेश्चन है क्या? हाँ असाइनमेंट 17 पार्टिसिपेंट से 16 कहाँ से आ गए, एक कहाँ चला गया। सर हम ही होंगे, वो लैपटॉप में आ गए। किसमें आ गए, डेस्कटॉप में। जैसे लैपटॉप से कर रहे हैं। अच्छा सर ये लैपटॉप प्रिंट से कटियर मैकेनिकल का एक जगह लिखा है। कौन प्रिंस कटियार, यस सर। ये किसी और ब्रांच का है क्या। मैकेनिकल का नहीं है सर, यस सर, सर ये सिविल का है। इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल का है ये। तो इसको भगाओ फिर। ये ज्ञान बटोर रहा है क्या, हो गया ऐसा लगता है, मुझे लगता है बिल्कुल। हैं? हेलो प्रिंस। प्रिंस कटियार अनम्यूट, प्रिंस कटियार को अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट हो जा, नहीं हो रहा, उसने खुद से कर रखा है। प्रिंस कटियार है नहीं सर। अच्छा है। अच्छा आप लोग इन्हें ये ऑनलाइन टीचिंग एंजॉय की, सर क्लास में समझ में आता है सर, इसमें थोड़ा कम समझ में आता है। हाँ क्लास में तो वो भी नहीं समझ में आता, तो इसमें कहाँ समझ में आता? देखो बेटा एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में मुझे सुनो वेट, इसको और अच्छे से पढ़ाने के, देखो पीपीटी से मैकेनिक समझ में नहीं आती, हमेशा मैकेनिक जो है ना, ब्लैक बोर्ड हो या फिर मार्कर हो, बोर्ड और पेन के वजह से ही समझ में आती है। चॉक बोर्ड ही सबसे समझ लो बेस्ट वर्जन है किसी चीज को पढ़ाने का। अगर यहाँ पे मुझे पढ़ाना होगा चॉक के लिए, तो मुझे एक डिजिटल टैब खरीदना पड़ेगा, है ना, समझ लो, डिजिटल टैब खरीदना पड़ेगा। और डिजिटल टैब अभी अगर मैं खरीद ऑर्डर भी कर देता हूँ तो वो घर पे आ नहीं पाएगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है, खाने पीने का सामान तो आ नहीं पा रहा, तो डिजिटल टैब कैसे आएगा, ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। किशन कहाँ हो? तो यहाँ है। आओ भाई को मोनो मोनो। ओ भाई कहाँ हो? असाइनमेंट कौन चेक है? करेंगे। हाँ मैं तो भैया खेत में हूँ, आराम से लेटता हूँ। सही है सर, देख रहे हैं तुम्हें। अब बेटा खेत में मत लेटो, नहीं तो कहीं क्या कहते हैं कोई उठा के ले जाएगा। नहीं सर, खेत में घर है, उसी में लेटे हैं, घर में है। अच्छा घर में हो, ठीक है, अच्छी बात है।
वैसे खेत वाले लोग ज्यादा खुश है। सही बच कह करिए रहे ना कोरोना से। वैसे तो आप बचे हैं, यहाँ गांव में नहीं रहते हैं, यहाँ ही रहते हैं, सुबह से आ जाते अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। अब ये एक्चुअली में जब अब आप अगर आपको कभी लगे कि हाँ सर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मैं किसी भी टाइम पढ़ा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मुझे, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा हाँ ठीक है कि इस समय पढ़ लेना, ठीक है, तो पढ़ा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको। और आप तो भी सर हम लोग की वो वाली क्लास नहीं होंगी सर, शॉर्ट टर्म्स वाली? बेटा शॉर्ट टर्म कैसे होगा बताओ आप? हो जाएगा, ठीक है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, मैं वो कंप्लीट करा के ही रहूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, उस चीज की अच्छा। टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है, वो मैं कंप्लीट हैं। आपको सर करवा वैसे कॉलेज कब से खोलेंगे? दूंगा। कॉलेज कब से अभी खुलेंगे ये, ऑर्डर आएगा तब। अभी तो गवर्नमेंट बेचारी परेशान है कि कैसे लोगों को मरने से बचाया जाए, है ना। हम्म, सर इसके एग्जाम होंगे क्या, एग्जाम किसके वगैरह एग्जाम वगैरह इसी का एग्जाम होंगे या नहीं हो पीटी पाएंगे? वाले सर। होंगे होंगे होंगे। तो पीछे और होंगे तो बताइए सर, सिलेबस तो हुआ। हैं और बताएं, क्या बताएं बताओ। बुरी लग रहा हैं पर इसका सिलेबस तो हो नहीं, होंगे हुए नहीं है, पेपर कैसे होंगे? पेपर अभी देखो आपको क्या कहते हैं, ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप लोग पढ़ते हो, है। कहीं कोई डाउट हो ना जरूर पूछ लो, ठीक है, ऑनलाइन नोट्स आप। हाँ ये ठीक है, ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करा रही है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ, तो आप फिर देख तो लो, पढ़ ठीक है। लेंगे। आपको जो मैंने नोट्स दिया है ना, वो समझ लो कंप्लीट नोट्स है, अगर कहीं किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, ठीक है। आज आज का लेक्चर आप समझ में आ गया ना कि नहीं? सर कब ने नोट्स दिया सर आपने? अरे मैंने एक वो दिया था ना, नोट्स डाले थे ना व्हाट्सएप पे। यस सर, यस सर। स्टार्टिंग में दिया था आपने। हाँ तो उसको मैं फिर वो बुक था। बुक ही है अच्छा वो, हाँ। नोट्स ही कंप्लीट है वो, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो सर अगर ये कहीं सेकंड क्वेश्चन बता दीजिए जरा। कौन सा सेकंड क्वेश्चन किसको? ये एंगल बिटवीन टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन, ये वाला ये सर हाँ, थर्ड थर्ड थर्ड। थर्ड। अच्छा, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 15-20 न्यूटन इन इज 45 डिग्री, 20 न्यूटन फोर्स इज बीइंग हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन। ये बोल रहा है कि एंगल बिटवीन टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड 15 और 20 इज 45 डिग्री, दो फोर्सों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है 15 और इसके बीच का एंगल जो है 45 डिग्री है, ठीक है। ठीक, तो एक हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं 15, एक हो गया 20, ठीक है। अब ये बोल रहा है 20, हाँ 20 फोर्स इज बीइंग हॉरिजॉन्टल। अब ये बोल रहा है 20 फोर्स बीइंग हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला 15 ना होके ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला होगा। आई एम वेरी सॉरी। बातें नहीं। म्यूट कर लो सभी लोग। हाँ, ये 20 वाला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, 15 वाला आपका 45 पे होगा। डिटरमाइन द रिजल्टेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन व्हेन द बोथ फोर्सेस आर पुल, बोथ फोर्सेस आर पुल। अरे